जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। आशा करता हूं कि आप ठीक होंगे। दोस्तों, व्हीकल मैकेनिक के लिए मॉक टेस्ट नंबर 3 करेंगे। इससे पहले हमने दो मॉक टेस्ट कर लिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो एक बार प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिए, उधर से आपको मिल जाएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। आपको अब ये मॉक टेस्ट करवा रहा हूँ, इसका फ़ायदा अब नहीं दिखाई देगा आपको। जैसे एग्जाम में जाओगे तो आपको मॉक टेस्ट का फ़ायदा दिखाई देगा। आपको मैं 10 मॉक टेस्ट करवा दूंगा और उसके बाद आप जब एग्जाम में जाओ तो 10 मॉक टेस्ट दे के जाओगे तो आपको उधर से फ़ायदा मालूम हो जाएगा कि क्या फ़ायदा है। क्योंकि 10 मॉक टेस्ट देने से आपको घबराहट नहीं होगी और बहुत से फ़ायदे हो जाएंगे आपको। अगर आपको व्हीकल मैकेनिक के लिए रिटन एग्जाम के लिए पूरा कोर्स चाहिए तो जैसे कि ऑपरेशन ऑफ पेट्रोल और डीजल इंजन है, चेकिंग ऑफ फॉल्ट और मेंटेनेंस इंजन है, फ्यूल सिस्टम, ब्रेकिंग सिस्टम, किल सिस्टम और मेंटेनेंस ऑफ चेसिस और जनरल नॉलेज, अगर आपको इसका पूरा कोर्स चाहिए तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उधर से आप इसके ये पूरा कोर्स ले सकते हैं। इसमें एक दो टॉपिक को छोड़ के सभी टॉपिक होंगे। आपको ये टॉपिक दिखा देता हूँ मैं कौन से ब्रेकिंग सिस्टम। नेक्स्ट टॉपिक देखना कौन सा टॉपिक आएगा। इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इसी के अंदर इंक्लूड होंगे। फ्यूल सिस्टम, लगभग सभी टॉपिक इसमें इंक्लूड कर दिए गए हैं और जीके की क्लास भी आपको इसमें मिलेगी। कल सिस्टम, ये पीडीएफ लेने के लिए आपको थोड़ा सा कॉस्ट देना पड़ेगा और उधर से आप अगर लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, वरना अगर आप नहीं लेना चाहते तो इन वीडियो में भी मैंने करवाया हुआ है, उधर से आप देख सकते हैं। तो देख लीजिए सभी की 136 और सभी की आंसर की भी है, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 137 पेज हैं इसकी। और उधर से व्हाट्सएप नंबर से आप इसकी ले सकते हैं पीडीएफ। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 1, देखते हैं मॉक टेस्ट का। सीएनजी में मीथेन की मात्रा कितनी होती है? ए 70 से 80%, बी है 80 से 90%, सी है 90 से 100% और डी है 4.5%। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो आपको 3 सेकंड दिए जाते हैं आपको बताने के लिए। आप जैसे ये एग्ज़ाम लाइव चले तो आपको पूरे के पूरे जितने भी क्वेश्चन हैं उनके आंसर कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो इसका ऑप्शन बी सही है, 80 से 90%। और आपको कमेंट बॉक्स में ये भी बताने हैं कि कितने क्वेश्चन ठीक हुए हैं और कितने आपके गलत हैं। भारत में C10 रेटिंग का प्रयोग होता है 40 से 50%, बी है 60 से 80 और सी है 80 से 90 और डी है 90 से 100। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। आपको 3 सेकंड दोबारा दी जाती है। तो इसका ऑप्शन ए सही है, 40 से 50। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में ऑक्टेन रेटिंग का प्रयोग होता है 40 से 50, बी है 50 से 70, सी है 70 से 90 और डी है 80 से 95। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन डी सही है, 80 से 95। नेक्स्ट देखते हैं, ऑक्टेन नंबर दर्शाता है नॉकिंग गुण, बी जवलन गुण, सी सहनता गुण, डी ये सभी। तो इसका ऑप्शन ए सही है, नॉकिंग गुण दर्शाता है। नेक्स्ट देखते हैं, C10 नंबर दर्शाता है नॉकिंग गुण, जवलन गुण, सी है सहनता गुण, डी है ये सभी। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन गुण है सही है। तो इसका ऑप्शन है बी सही है, जवलन गुण। नेक्स्ट देखते हैं, नॉकिंग कम करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है ट्रेटाइथाइलेट, बी ग्लाइकोल, सी मेथेनॉल, डी है सल्फर। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन ए सही है, ट्रेटाइथाइलेट। नेक्स्ट देखते हैं, पेट्रोल का कैलोरीफिक मान है 38.6 से 39.4, बी है 39.4 से 45.4 2 और सी है 42.7 से, ऑप्शन डी है 48.5 से 50.5। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन सी सही है, 42.7 से 43.5। नेक्स्ट देखते हैं, डीजल का क्वथनांक है 70 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस, बी है 100 डिग्री सेल्सियस से 120 डिग्री सेल्सियस, सी है 180 डिग्री सेल्सियस से 360 डिग्री सेल्सियस और डी है
170 डिग्री सेल्सियस से 512 डिग्री सेल्सियस। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन सी सही है, 180 डिग्री सेल्सियस से 360 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट देखते हैं, हवा और पेट्रोल के मिश्रण का सही अनुपात क्या है? 6:1 है, बी है 9:1, सी है 10:1, डी है 15:1। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन डी सही है, 15:1। नेक्स्ट देखते हैं, डिस्क ब्रेक में एडजस्टमेंट किसके द्वारा होता है? ए फ्रिक्शन पैड, बी हाइड्रोलिक व्हील, सी है कैलिपर, डी है इनमें से कोई नहीं। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन सी सही है, कैलिपर। पहाड़ी इलाकों में किस ब्रेक का प्रयोग करना सबसे अच्छा होता है? एग्जॉस्ट ब्रेक, बी है हाइड्रोलिक ब्रेक, सी है डिस्क ब्रेक और डी है मैकेनिकल ब्रेक। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन ए सही है, एग्जॉस्ट ब्रेक। वाहन पार्किंग के समय किस ब्रेक का प्रयोग किया जाता है? वैक्यूम ऑपरेटेड ब्रेक्स, हाइड्रोलिक ब्रेक, सी है हैंड ब्रेक, डी है इनमें से कोई नहीं। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन सी सही है, हैंड ब्रेक। वैक्यूम सर्वो सिस्टम का कौन सा भाग है? एग्जॉस्टर, बी ब्रेक वैक्यूम रिजर्वायर, सी है ब्रेक वैक्यूम सर्वो, डी है ईएसबी। बताओ इनमें कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन डी सही है, ईएसबी। नेक्स्ट देखते हैं, ब्रेक फ्लूइड या ब्रेक ऑयल किस ब्रेक में प्रयोग किया जाता है? ए एग्जॉस्ट ब्रेक में, बी हाइड्रोलिक ब्रेक में, सी डिस्क ब्रेक में, डी है मैकेनिकल ब्रेक में। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन बी सही है, हाइड्रोलिक ब्रेक में, हाइड्रोलिक ब्रेक में। किस ब्रेक सिस्टम में छोटी मोटी घिसावट समय एडजस्ट रहती हैं? हाइड्रोलिक ब्रेक में, वैक्यूम ऑपरेटेड ब्रेक में, सी है एग्जॉस्ट ब्रेक में, डी है बी और सी दोनों में। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन ए सही है, हाइड्रोलिक ब्रेक में। नेक्स्ट देखते हैं, मास्टर सिलेंडर में मुख्यतः कितने द्रव चैम्बर होते हैं? 1, 2, 3, 4। बताओ इनमें कौन ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन बी सही है, 2 होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, एयर क्लिप का कार्य है पिस्टन को पकड़े रहता है, बी गजन पिन को पकड़े रहता है, सी है गजन पिन को सिलेंडर सतह से घर्षण होने से बचाता है, डी है बी और सी दोनों। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन डी सही है, बी और सी दोनों। स्पार्क प्लग प्रयोग होता है 2 स्ट्रोक इंजन में, बी 4 स्ट्रोक में, सी है पेट्रोल इंजन में, डी है डीजल इंजन में। बताओ इनमें कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन सी सही है, पेट्रोल इंजन में। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में किससे एयर फिल्टर लगा होता है? ए सेक्शन स्ट्रोक में, बी है एग्जॉस्ट स्ट्रोक में, सी है इंटेक मैनिफोल्ड से और डी है एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड से। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन सी सही है, इंटेक मैनिफोल्ड से फ्यूल फिल्टर लगा होता है। ए फ्यूल पंप के बाद, फ्यूल पंप के पहले, इंटेक मैनिफोल्ड के पहले, सी है इंटेक मैनिफोल्ड के बाद। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन बी सही है, फ्यूल पंप के पहले। नेक्स्ट देखते हैं, ऑयल फिल्टर का कार्य है पेट्रोल को साफ करना, डीजल को साफ करना, लुब्रिकेटिंग ऑयल को साफ करना, डी है ईएसबी। तो इसका ऑप्शन सी सही है, लुब्रिकेटिंग ऑयल को साफ करना। नेक्स्ट देखते हैं, फ्यूल फिल्टर का कार्य है पेट्रोल को साफ करना, डीजल को साफ करना, लुब्रिकेटिंग ऑयल को साफ करना, डी है बी और सी दोनों। तो इसका ऑप्शन डी सही है, पेट्रोल को भी साफ करता है और डीजल को भी साफ करता है। नेक्स्ट देखते हैं, स्मॉल एंड में किस प्रकार का बियरिंग प्रयोग होता है? ए बॉल बियरिंग, बी टेपर रोलर बियरिंग, सी है फ्लैट बियरिंग, डी है कासा बियरिंग। बताओ इनमें कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन डी सही है, कासा बियरिंग। सिलेंडर ब्लॉक में निचले भाग में क्या लगा होता है? ऑयल पेन, संप लगा होता है, सिलेंडर हेड लगा होता है, डी है ए एवं बी दोनों। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन डी सही है, ए एवं बी दोनों लगे होते हैं। कंबशन चैम्बर कहाँ बना होता है? सिलेंडर ब्लॉक, बी संप, सी मैनिफोल्ड, डी कार्बोरेटर। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन ए सही है, सिलेंडर ब्लॉक। नेक्स्ट देखते हैं, लीकेज को रोकने के लिए सिलेंडर तथा हेड के बीच में क्या लगा होता है? गास्केट लगाता है, फिन्स लगाता है, वाटर जैकेट, डी है ईएसबी। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन ए सही है, गास्केट लगा होता है। सिलेंडर हेड का डिजाइन किन चीज़ों पर निर्भर करता है? कंबशन चैम्बर, बी वाल्व मैकेनिज्म, सी स्पार्क प्लग, डी है ईएसबी।
बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसका ऑप्शन डी सही है, यस बी। नेक्स्ट देखते हैं, फ्यूल को यांत्रिक ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है, सिलेंडर ब्लॉक, बी पिस्टन, सी क्रैंकशाफ्ट, डी है कैमशाफ्ट। बताओ इनमें कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसका ऑप्शन बी सही है, पिस्टन। नेक्स्ट देखते हैं, फ्यूल के जलने से जो प्रेशर बनता है उसे क्रैंकशाफ्ट तक कौन पहुंचाता है, ए कैमशाफ्ट पहुंचाता है, बी पिस्टन पहुंचाता है, सी फ्लाई व्हील पहुंचाता है, डी सब तक पहुंचा जाता है। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसका ऑप्शन बी सही है, पिस्टन। नेक्स्ट देखते हैं, कैम लोब लगे होते हैं, ए क्रैंकशाफ्ट पर, बी कैमशाफ्ट पर, सी रोकर शाफ्ट पर, डी है प्रोपेलर शाफ्ट पर। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसका ऑप्शन बी सही है, कैमशाफ्ट पर। फ्यूल पंप को ऊर्जा मिलती है कैमशाफ्ट द्वारा, क्रैंकशाफ्ट द्वारा, रोकर शाफ्ट द्वारा, डी है रोकर आर्म द्वारा। बताओ इनमें कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसका ऑप्शन ए सही है, कैमशाफ्ट द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, कैमशाफ्ट क्रैंकशाफ्ट से कितने का कोण बनाता है, ए 10, बी 15, सी 20 डिग्री और डी है 0 डिग्री। बताओ इनमें कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसका ऑप्शन डी सही है, 0 डिग्री। ये समांतर होते हैं दोनों। वायु तथा पेट्रोल का थ्योरेटिकल उचित मिश्रण होता है, 12:1, बी है 15:1 है, सी है 20:1 और डी है 24:1। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसका ऑप्शन ए सही है, 12:1। नेक्स्ट देखते हैं, पिस्टन रिंगों में प्रयुक्त होने वाले सबसे ऊपरी रिंग को क्या कहते हैं, कोई विशिष्ट नाम नहीं है, बी है कंप्रेशन रिंग, सी है स्क्रैपर रिंग और डी है ऑयल रिंग। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसका ऑप्शन बी सही है, कंप्रेशन रिंग। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस धातु का क्रैंकशाफ्ट पर बना होता है, स्टेनलेस स्टील का बना होता है क्रैंकशाफ्ट, बी है माइल्ड स्टील का बना होता है, सी है कास्ट स्टील का और डी है फोर्जल्ड स्टील का। बताओ इनमें से किसका बना होता है, तो इसका ऑप्शन ए सही है, स्टेनलेस स्टील का बना होता है क्रैंकशाफ्ट। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस कारण से मल्टी सिलेंडर इंजन में निश्चित फायरिंग ऑर्डर होता है, इंजन के रखरखाव को सरल बनाने के लिए, बी है ईंधन की खपत को कम करने के लिए, सी है इंजन के कंपन को कम करने के लिए और डी है इंजन के अपूर्ण डिजाइन के अपूर्णता को कम करने के लिए। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसका ऑप्शन बी सही है, इंजन की खपत को कम करने के लिए। निम्न में से क्रैंकशाफ्ट व कैमशाफ्ट के गति का अनुपात है 4:1, बी है 2:1, सी है 1:1, डी है 1:2। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसका ऑप्शन ए सही है, 4:1। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस कारण से डीजल इंजन में पेट्रोल इंजन की अपेक्षा अधिक कंपन होती है, ए सिलेंडरों की अधिकता के कारण, बी ताप की अधिकता के कारण, दाब की अधिकता के कारण, गैसों की अधिकता के कारण। बताओ इनमें कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसका ऑप्शन ए सही है, ताप की अधिकता के कारण। वाल्व ओवरलैप में दोनों वाल्व एक साथ खुलते हैं, बी एक साथ लगे होते हैं, सी नहीं खुलते, डी है नहीं बंद होते। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसका ऑप्शन ए सही है, एक साथ खुलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इंजन द्वारा किस स्ट्रोक में शक्ति उत्पन्न किया जाता है, सेक्शन स्ट्रोक, बी है कंप्रेशन स्ट्रोक, सी है एक्सपेंशन स्ट्रोक, डी है एग्जॉस्ट स्ट्रोक। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसका ऑप्शन सी सही है, एक्सपेंशन स्ट्रोक। पिस्टन में कम से कम कितने रिंग होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसका ऑप्शन बी सही है, 3 होते हैं। फ्यूल पंप चलाया जाता है गियर से, चैन से, बेल्ट से, डी है यस बी। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसका ऑप्शन ए सही है, गियर से चलाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, पेट्रोल इंजन में एयर फ्यूल कहाँ मिलता है, कंबशन चैम्बर, बी कार्बोरेटर, सी टैंक और डी है यस बी। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसका ऑप्शन बी सही है, कार्बोरेटर में। डीजल इंजन में एयर फ्यूल कहाँ मिलता है, कंबशन चैम्बर, बी कार्बोरेटर, सी है टैंक में, डी है क्रैंक केस में। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसका ऑप्शन ए सही है, कंबशन चैम्बर में। अब ये जीके के क्वेश्चन आ गए हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क खालिस्तान राज्य में स्थित है, मध्य प्रदेश में।
बी है आंध्र प्रदेश में, सी है उत्तराखंड में और डी है जम्मू और कश्मीर में। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। जिम कॉर्बेट उत्तराखंड राज्य में है, जो कि पहला नेशनल पार्क था। दिलवाड़ा का जैन मंदिर निम्न में से कहाँ पर स्थित है। श्रवणबेलगोला, बी पारसनाथ पर्वत, सी है इंदौर, डी है माउंट आबू। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन डी सही है, आबू पर्वत पे। इंडिया हाउस कहाँ स्थित है। ए नई दिल्ली में, बी कोलकाता में, सी लंदन में, डी है न्यूयॉर्क में। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन सी सही है, लंदन में है इंडिया हाउस। निम्न में से कौन सा एक शेष दूसरों से मेल नहीं खाता है। कथकली, भंगड़ा, कुचिपुड़ी और डी है भरतनाट्यम। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन बी सही है, भंगड़ा। नेक्स्ट देखते हैं, विजयनगर के गौरव के भग्नावशेष और इसकी वास्तुशैली के ऐतिहासिक महत्व का स्थान अब कहाँ देखा जा सकता है। ए बेलूर, बी एमपी श्रीनगर, न श्रीरंगपट्टनम और डी है तंजौर में। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन बी सही है, एमपी में है। ओलंपिक पदक की जीतने वाली सबसे पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है। पीटी उषा, बी कर्ण मल्लेश्वरी, डी है अश्विनी नचप्पा और डी है उषा सचदेव। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन बी सही है, कर्ण मल्लेश्वरी। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो।